हाय गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पाइप, टैंक एंड सिस्टर्न। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही आपके जीवन में कभी ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका पाइप या आपका टैंक फूटा हुआ है तो आप उसको चेंज करवाते हो या उसको ठीक करवाते हो रेदर देन क्वेश्चन लगा के ये सोचते हो कि 2 घंटे में नहीं भरी तो 3 घंटे में कितनी भरेगी और फलाना धमकाना। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल भड़ास थी जो क्वेश्चंस करते हुए मुझे थी, तो मैंने निकाल दी, आप भी निकाल देना। स्टिल कोई बात नहीं, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि अगर आपका जो पाइप है, एक पाइप एक टैंक को फिल कर रहा है एक एक्स आवर्स में, तो 1 घंटे में जो उसका पार्ट फिल होगा वो होता है 1/x। ठीक है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, इसका मतलब कि 1 घंटे में जो नेट पार्ट उस टैंक का भरेगा वो होगा 1/5। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका क्वेश्चन है कि अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 5 आवर्स और y आवर्स, देन द नेट पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर विल बी 1/5 या 1/y। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जब आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, आइदर यू टेक द एलसीएम, और वो जो आपको हर जो भी ऐप वगैरह है उसमें आपको बताते हैं कि उसका आप जो एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक होता है, करता हुआ एलसीएम ही है, बट वो उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो इजीली। और क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभार कि साइमल्टेनियसली वन पाइप इज़ फिलिंग द टैंक एंड द अदर वन इज़ एम्प्टिंग इट, तो उसके हिसाब से कितना भरेगा। तो उसमें आपको बस दोनों को डिफरेंस लेना होता है दोनों का। तो 1/x आपका अगर भर रहा है तो 1/y आपका खाली हो रहा है। और इसमें जब आप एलसीएम लेते हो तो जो एलसीएम होता है वो नेट पार्ट होता है कि कितना भरा जा सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, और एलसीएम के ऊपर जो आपके नंबर्स आते हैं वो होते हैं कि एक कितना भर रहा है और साइमल्टेनियसली दूसरा कितना ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो जो नेट पार्ट होता है आपका, अगर x बड़ा है, मतलब वैसे तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप पानी भर रहे हो और ख़त्म कर रहे हो। तो अगर x बड़ा होता है तो 1/x माइनस 1/y करोगे, और अगर y बड़ा होता है तो 1/y माइनस 1/x करोगे। रेस्ट डिपेंड्स, मतलब अगर नेगेटिव में आ रहा होता है आपका तो वो होता है कि वो खाली हो रहा है या फिर उसको उतना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट बेसिक फॉर्मूला इसका यही है कि जो भी आपको आर्स दे रखे हैं आप उसको अपॉन में लिखिए। जैसे आपने वर्क वाला करा होगा, अगर टाइम इन वर्क वाला आपने वीडियो देखा होगा, अगर आपको वो समझ आ गया तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा क्योंकि सेम हरकतें हैं। ठीक है, सो अज्यूम करो द क्वेश्चन इज अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर बाय अ पाइप इन 5 आवर्स एंड अ सेकेंड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन व्हेन सिस्टम इज फुल, टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम विल बी। तो वो कह रहे हैं कि एक पाइप से उसको 5 घंटे लगते हैं उस टैंक को फिल करने में। इसका मतलब इसका क्या हुआ कि 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/5। ठीक है, और दूसरे से वो कह रहा है कि 4 घंटे लगते हैं खाली करने में। इसका मतलब कि 1 घंटे में कितना खाली होगा, 1/4। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर दोनों को हम एक साथ खुला ओपन कर देते हैं बेवकूफ़ों की तरह, मतलब जिस बात का कोई सेंस नहीं है, तो आपका फिर जो सिस्टम है वो पूरा कितनी देर में खाली होगा। मतलब पता नहीं क्या सोच के तो ये क्वेश्चन ही, ये मुझे टॉपिक ही बहुत टट्टी लगता है, क्योंकि अगर तुझे खाली करना है तो फिर भरने वाला बटन क्यों ऑन करा, और अगर तुझे वैसे भी खाली करना है तो भाई जब छोटा सा छेद करा हुआ बड़ा सा ही छेद कर दे, मतलब तोड़ ही देना भी। पता नहीं, खैर छोड़ो भाई, सेंसलेस। एलसीएम लोगे, बट ऑफ कोर्स आप इसका जो भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू होती है उसको डाल देना, और बस आपको सॉल्व करना होता है। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स एलसीएम को आप उल्टा कर दोगे क्योंकि आपने पहले ही उसको उल्टा करा हुआ था। तो देखो जो ये 20 है नीचे, 4 - 5 के नीचे जो 20 लिखा हुआ है, ये होती है तुम्हारी टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी होती है जो आपका एलसीएम होता है उन दोनों का, कि मतलब टैंक इतना भरेगा। ठीक है, और जो ये 4 और 5 आया है ये होते हैं आवर्स। ये होती है आपका 1 आवर का काम। जो ये 1/5 है, ये टैंक जो भर रहा था ये उसका वो है एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 घंटे में कितना भर जाएगा, इसके एलसीएम में क्या आया, 5 × 4 = 20। ठीक है, इसका मतलब कि 1 घंटे में ये 4 लीटर, एज्यूम कर लें 4 लीटर भरेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा तभी ये 5 घंटे में
5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लीटर इक्वल टू 20 लीटर, ठीक है, जो कि हमारी टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। सिमिलरली जो साइड वाला है कि ये 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसका मतलब ये घंटे में कितना लीटर खाली कर रहा है, ये 1 घंटे में ख़त्म कर रहा है 5 लीटर, ठीक है, समझे आप। तो देखो जब ये 4 घंटे में 5 लीटर ख़त्म करेगा तभी ये टोटल 20 लीटर ख़त्म कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन का लॉजिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स ड्यू टू लीकेज इन बॉटम, इट टेक्स 3.5 आवर्स टू फिल इट, इन वट टाइम द लीक विल एम्प्टी द फुली फिल्ड टैंक, ठीक है। फिर से इनके पास में टूटा हुआ पाइप, टूटा हुआ टैंक, सब टूटा हुआ है इनके पास में। एक पाइप है जो एक टैंक को 3 घंटे में भरता है, और एक लीक की वजह से 3.5 आवर्स में वो खाली हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो मतलब कितना टाइम लेगा जो लीक है खाली करने में, कि वो पूरा का पूरा ही खाली हो जाए, ठीक है। तो आपको एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, एलसीएम लोगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा, बस यही करना होता है इसमें। एक्स इज़ 3, वाई ने आपका 3 2 6 + 1 7 करा, तो इट इज़ 7/2, 1 - x अपॉन 1 - y इक्वल्स टू 21। 21 क्या आया आपका टोटल कैपेसिटी, और 3 7 × 21, 7 × 21 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 6, सो 7 - 6 इज़ 21। मैंने 3 लिख दिया था इसलिए मैंने बाद में 6 चिपकाया वहाँ पे, देखिए क्या तुमको अब, तो खैर तो अभी कर दूँगी मैं 6, कोई बात नहीं। सो हाँ देखो कर दिया। सो 7 - 6 अपॉन 21, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भर रहा था पाइप वो 1 घंटे में 7 लीटर भर रहा था, और जो पाइप लीक कर रहा है वो 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर रहा है। टोटल कैपेसिटी 21 है, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 21 आवर्स, ठीक है। सो मतलब 21 आवर्स में वो खाली कर देगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 60 and 75 minutes. There is a third pipe in the bottom of the tank to empty it. If all 3 pipes are simultaneously opened, then the tank is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the tank, ठीक है। इसमें आपको देखो ये बोला हुआ है कि 2 पाइप एक टैंक को भर रहे हैं और तीसरा खाली कर रहा है, और एंड में जो टाइम बच रहा है वो 50 मिनट है, कि 50 मिनट में टैंक फुल हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ये बोल रखा होता है कि जो 2 टैंक हैं वो कितनी देर में करेंगे, पर आपको ना यहाँ पे बता रखा है कि 2 टैंक इतने में कर रहे हैं, तीसरे का नहीं पता, और टोटल टाइम इतना ले रहा है टैंक फुल होने में। तो इसका मतलब कि आपको ये सॉर्ट ऑफ इक्वेशन दे रखी है, तो आपने क्या करना है, 2 पाइप जो आपको दे रखे हैं वो आप प्लस में ले लोगे, माइनस में जो आपको बोला हुआ है कि खाली कर रहा है ऑफकोर्स वो माइनस में आएगा, इक्वल्स टू टोटल टाइम जितना वो फिल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको दे रखा है। तो ऐसे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आपने अज्यूम कर लिया जो पाइप्स हैं आपके 1/x + 1/y - 1/z, क्योंकि वो खाली कर रहा है, इक्वल्स टू 50 मिनट्स, ठीक है। यही कह रहा है ना क्वेश्चन कि 2 टैंक भर रहे हैं, एक टैंक खाली कर रहा है, और 50 मिनट वो ले रहा है ख़त्म करने में, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमने सबको 1/ के फॉर्म में रखा हुआ, तो 1/50 आ गया। 1/60 + 1/75 माइनस 1/50, जो ये z था ये पल्ले तरफ चला गया, 50 इधर को आ गया, ठीक है, इधर को आया तो ये माइनस हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 65 × 300 + 75 4 -56 × 300 इक्वल्स टू 1/z, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 3/300 इक्वल्स टू z, दैट मीन्स z इक्वल्स टू 100 आवर्स, ठीक है। दैट मीन्स इट विल टेक अराउंड 100 आवर्स फॉर द थर्ड पाइप टू एम्प्टी द टैंक। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझ के इसमें लेना सबका एलसीएम ही, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ही लेना होता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो जो नियर मोस्ट एलसीएम वाला आंसर लग रहा है आपको उस पर टिक करके आ जाना, ठीक है। Next question is 2 pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours, and a third pipe empties the tank in 4 hours. If the pipe is opened in 8, 9 and 11 a.m. then the tank will be emptied at, तो 2 पाइप है जो टैंक को भर रहे हैं 15 और 12 आवर्स में, एंड देर इज़ अ थर्ड पाइप दैट इज़ एम्प्टिंग द टैंक इन 4 आवर्स, ठीक है। सिमिलरली ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द एलसीएम जैसे आपने पहले लिया था, बट इसके साथ में एक और भसड़ है कि वो कह रहा है कि नल के छोड़े भी अलग अलग टाइम पे हैं, तो वो कह रहा है कि कितने टाइम पे वो खाली हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज ईजी, आपको बस उसका एलसीएम निकालना था प्लस माइनस करके, ठीक है। तो अभी भी पहले यही करते हैं। तो 1/x आपका हो गया 1/15 प्लस 1/y हो गया 1/12, और पहले हम ये देख लेते हैं कैपेसिटीज़ की टोटल, मतलब जो ये भर रहा है ये कितने में भर रहा है, तो इट इज़ 60 और 5 और 4,
तो देखो इसमें आ गया 60 टोटल कैपेसिटी होगी टैंक की। 4 का मतलब हो गया कि जो 15 घंटे वाला है वो 1 आवर में 4 लीटर भर रहा है, और जो 12 आवर्स वाला है वो 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा इसको वैसे भी सोच के देखो कि देखो 1 आवर में उसने 15 आवर वाला ने कुछ नहीं भरा होगा 8 बजे जब वो चलाया, ठीक है, पर 9 बजे तक वो 4 लीटर भर जाएगा। ठीक है, और 9 बजे वो कह रहा है कि उसने 5 लीटर वाला चलाया, तो इसका मतलब कि 9 से 10 बजे में 5 लीटर वाला भी भर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है, तो लॉजिकली ये क्वेश्चन ऐसे होगा, बट ठीक है हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो वो यहीं पे आ गया कि 1 आवर में मतलब कि वो 9 लीटर भर रहा है इन टोटल। देखो दोनों तरीके से ही आप टोटल 9 घंटे 9 लीटर आ रहा है ना, 5 + 4 लीटर इक्वल्स टू 9 लीटर। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो टोटल भर रहा था उसमें से जब हमने उसको माइनस करा कि वो कह रहा है कि 4 घंटे में वो निकल भी जा रहा है, तो माइनस करने पे आपको कितना आया, 10 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि मतलब लगभग उसको 10 घंटा लगेगा इसे इसको खाली करने में। बट अगर आप वैसे देखो कि वैसे उसे कितना टाइम लगेगा, तो देखो लिख के देखते हैं। जैसे कि 8 बजे कुछ नहीं भरा था, 9 बजे 8 से 9 में 4 लीटर भरेगा, फिर 9 से 10 में 5 लीटर वाला भी शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 4 लीटर वाला, और 11 बजे 4 लीटर और 5 लीटर वाला दोनों चल रखा होगा, बट 11 बजे से जो टैंक एम्प्टी करने वाला है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 3 18 है, 1 से 2 बजे तक ये 18 लीटर खाली हो जाएगा, और ये 8 से 11 बजे तक ये 22 लीटर भरा था। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका कितना बचा, 4 लीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 18 लीटर तो आपका कंज्यूम हो गया 2 बजे तक, बट उसके बाद में जो ये 4 लीटर है इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे मिनट्स में, तो अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल्स टू 40 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 से कर दिया, और ये आपका आ गया 2:40 तक जो ये टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस। और बस नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू समथिंग एल्स। हमारा मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, वी विल डू इट। बाय।